दोस्तों नमस्कार। हम बीबीएल टी20 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि टीएचयू और आरईएन के बीच आज दोपहर 1:45 से इंजी स्टेडियम सिडनी में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों मैं इस वीडियो में मैं आपको पिच रिपोर्ट, दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड, एक ओवरऑल रिकॉर्ड, दूसरा जो है करंट का रिकॉर्ड जो 23-24 में यहाँ टी20 मुकाबले खेले गए हैं उनका रिकॉर्ड। ठीक है, यहाँ पर पेसर फर्स्ट इनिंग में कितने विकेट लेते हैं और सेकंड इनिंग में कितने विकेट लेते हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए ओवरऑल कि भाई मुझे किस प्रकार से बॉलर का सिलेक्शन करना है। उसके बाद समझाएंगे आपको वेन्यू मैचेस दो। ठीक है, ताकि आपको पता चले इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं और आपको थोड़ा सा टीम बनाने में क्या हो आसानी हो। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की। ठीक है, जहाँ आपको पूरे प्लेयर का डेटा मिलेगा। ठीक है, अब सबसे पहले बात करेंगे हम पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंस विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद रहती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्कोरिंग की, तो यहाँ पर जो है अधिकतर जो मुकाबले होते हैं वो क्या होते हैं, एवरेज स्कोर वाले होते हैं। ठीक, एवरेज स्कोर यहाँ कुछ मुकाबले यहाँ लो टोटल वाले मुकाबले भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बल्लेबाजी की बात करूँ तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन रहती है, ना तो बहुत ज़्यादा टफ ना बहुत ज़्यादा इजी कंडीशन, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो। ठीक, इस ग्राउंड पर आप क्या कर सकते हैं, जो मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं उन पर फोकस करके चल सकते हैं, फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग में भी। और जहाँ इस तरीके के मैचेज जो रहते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए जो ऑलराउंडर प्लेयर रहते हैं वो हमारे लिए की प्लेयर का काम करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बॉलिंग सेक्शन की, तो यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को पिच से मदद रहती है, तो हम स्पिनर और पेसर दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चल सकते हैं। ठीक, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करने में सबसे पहले बात करेंगे ओवरऑल रिकॉर्ड की। ठीक है, तो ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल बीबीएल टी20 के 35 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 17 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 18 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 150 रन का। ठीक है, अगर इस रिकॉर्ड को देखें तो इस रिकॉर्ड से ऐसा लग रहा है कि कोई भी टीम यहाँ मुकाबला जीत सकती है, क्योंकि बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 17 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 18 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। ठीक, इसका मतलब है कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है, जो टीम अच्छा खेलेगी वो मुकाबला जीतेगी, चाहे वो टीएचयू की टीम हो या मेलबर्न रेनिगेट्स की टीम। ठीक है, एवरेज स्कोर 150 है, यानी कि अगर बल्लेबाजी ठीक ठाक रही तो टीमें यहाँ 140 150 के समथिंग भी ऑल आउट हो जाती हैं, वरना अगर थोड़ा सा अच्छी रही तो 160 170 के अराउंड भी यहाँ स्कोर बन सकता है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। अब उसके बाद बात करेंगे हम जो बीबीएल टी20 के जो 23-24 में में जो मुकाबले खेले गए लास्ट के 5 मुकाबले, ये उनका रिकॉर्ड है। तो लास्ट के जो 5 मुकाबले हुए हैं बीबीएल टी20 के, तो टोटल 5 मुकाबलों में बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 1 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 4 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 140 रन का। तो इस रिकॉर्ड से भी क्लियर है कि भाई यहाँ पर इस रिकॉर्ड के करंट का रिकॉर्ड है तो 4 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हाँ, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई रहेंगे, लेकिन ज़रूरी ये नहीं है कि भाई वो जीत ही जाएगी। ठीक है, चांसेस लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे। ठीक, और एक बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीत रही है, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीत सकती है, लेकिन थोड़ा सा उसके चांसेस कम रहेंगे। जब हम टीम बनाएंगे, अगर आप ज़्यादा टीमें बना रहे हो, ठीक है ना, तो उस समय इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा कि भाई मैं इस प्रकार से टीम बनाकर भी चल सकता हूँ। इसलिए भी मैं आपको हमेशा टिप्स देता हूँ कि जो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, अगर उसने पहले बॉलिंग चुनी तो आप समझ जाना कि भाई चेज करने के लिए अच्छी कंडीशन रहेंगी। अगर उसने बल्लेबाजी चुनी फर्स्ट में, इसका मतलब है सेकंड में थोड़ा सा टफ रह सकता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर मैच क्या होगा कैसा होगा वो तो फिर वक्त बताता है। ठीक, एवरेज स्कोर कितना है, 140 रन का है। इससे भी क्लियर है कि हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा लो स्कोरिंग मुकाबले भी होते हैं और कुछ कुछ मुकाबले थोड़ा सा हाई स्कोरिंग रहते हैं। ठीक है, अधिकतर मुकाबले लेकिन लो स्कोरिंग रहते हैं। ठीक, देखिए इन 5 मुकाबलों में टोटल कितने विकेट गिरे हैं दोस्तों, टोटल 49 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में विकेट कितने गिरे हैं, 36, और सेकेंड इनिंग में 13 विकेट गिरे हैं। जहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 21 विकेट तो स्पिनर ने लिए हैं महज 11 विकेट। ठीक, और वहीं बात करें अगर हम सेकेंड इनिंग की, तो यहाँ पर सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 8 विकेट, स्पिनर को महज 3 विकेट मिले हैं। यानी कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी उसके पेसर और स्पिनर का कॉम्बिनेशन लेकर चल सकते हैं। और सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा यहाँ पर बॉलर्स को दिक्कत रहती है। ठीक है, इस रिकॉर्ड के बेस पर। ठीक है, अब मैच तो ऊपर नीचे दाएं बाएं होते रहते हैं। ठीक, अब बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैचेस की बात करें तो इससे आपको क्लियर हो जाना है कि भाई इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं और हमको किस प्रकार से टीम बनाकर चलनी है। यह है 21 दिसंबर 2024 का मुकाबला। ठीक, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एक लाइक और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब जो 21 दिसंबर 2024 का जो परसों मुकाबला खेला गया था, यहाँ पर सिडनी थंडर्स ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 163 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं 5, और सिडनी सिक्सर्स ने उसको चेज कर लिया है। ठीक है, ठीक, यानी कि यहाँ पर चेज के लिए ठीक कंडीशन है। ठीक, फर्स्ट वाला मुकाबला ये हो गया। अब दूसरा वाला जो मुकाबला खेला गया था, ये मुकाबला खेला गया था 8 जनवरी 2024 को। इस वाले मुकाबले में देखिए एसटी सिडनी थंडर 137 रन और विकेट कितने गिरे 8, और पीएस यानी कि पर्थ स्कॉचर 140 रन पर 40 रन उसने ईजिली उसको चेज कर लिया था महज 3 विकेट के नुकसान पर। एक चीज़ तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में यहाँ पर 8 विकेट गिरे हैं। ठीक है, और ऊपर वाले मैच इस वाले मैच में भी यहाँ पर 5 विकेट गिरे, सेकेंड इनिंग में 5 विकेट, मतलब एक मान के चल सकते हैं कि यहाँ 6, 7, 8 विकेट लगभग औसतन गिरते हैं। अगर मैं पावर प्ले में विकेट की गिरने की बात करूँ, 2 विकेट यहाँ गिर रहे हैं, 1 विकेट यहाँ गिर रहा है। और बॉलिंग में देखिए पेसर 3 विकेट, स्पिनर 2 विकेट, पेसर 3 विकेट, स्पिनर को 0 विकेट यहाँ मिला है। ठीक, फर्स्ट वाले मैच में। और दूसरे वाले मैच में देखिए पेसर को 0, स्पिनर को 5, 2 और 1, मतलब सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा कम, तो फर्स्ट इनिंग में तो कुछ ज़्यादा विकेट गिर रहे हैं। ठीक है, अब इसके मैच के बेस पर ही हम क्या बनाएंगे, टीम बनाकर चलेंगे। ठीक है, मान लो क्योंकि ये करंट का मुकाबला है, 21 दिसंबर को ये परसों मुकाबला खेला गया था, इस वाले मैच को आधार मानकर अगर हम टीम बनाए तो हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इस ग्राउंड पर हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग वाले मुकाबले दोनों प्रकार के होते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि एक एवरेज स्कोर वाले मुकाबले में हम किस प्रकार की टीम बनाकर चलेंगे। ठीक, ठीक, और यहाँ पर हमको पता है भाई फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए टफ, तो सेकंड इनिंग में यहाँ पर कुछ टीम चेज कर ले रही है। ठीक है, और फर्स्ट इनिंग में देखिए यहाँ पर 3 और 4 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, यानी मिडिल ऑर्डर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। ठीक है, और पेसर 3 विकेट, स्पिनर को 2 विकेट मिल रहे हैं। तो अगर हम इसको आधार माने तो मैच तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा जैसा होगा तो थोड़ी बहुत चेंजेस करके चलेंगे। तो 2 कंडीशन होंगी, या तो THU की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी या मेलबर्न रेनिगेट की टीम। अगर मान लीजिए कि अगर THU की सिडनी थंडर्स की टीम अगर THU की थंडर की टीम अगर बैटिंग फर्स्ट करती है तो उनकी तरफ से ओपनर कौन आते हैं, डेविड वार्नर, कैमरून बेनक्रॉफ्ट, और नंबर 3 पर आते हैं जेसन सांगा। अब यहाँ पर हमको पता है भाई पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है। अब हम चेक करेंगे इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म क्या चल रही है। तो THU की तरफ से इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म क्या चल रही है, देखिए मैंने बोला कि इनकी तरफ से ओपनर आते हैं डेविड वार्नर, कैमरून बेनक्रॉफ्ट, और नंबर 3 पर आते हैं जेसन सांगा। अब तीनों प्लेयरों की फॉर्म की बात करें, डेविड वार्नर को थोड़ी सी दिक्कत रहती है। ठीक है ना, इस समय उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है। कैमरून बेनक्रॉफ्ट की भी कोई खास फॉर्म चल नहीं रही है, लेकिन हाँ इन्होंने थोड़ा सा ठीक ठाक प्रदर्शन किया है, तो क्योंकि विकेट कीपर सेक्शन में रहते हैं तो आपके लिए हमारे लिए जो क्या हो सकते हैं, एक की मतलब इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं। अगर चाहें तो किसी मैच पर पिक, किसी में ड्रॉप करके चल सकते हैं। नंबर 3 पर आते हैं जेसन सांगा। जेसन सांगा की करंट की फॉर्म अच्छी चल रही है, तो ये प्लेयर को अगर इसकी फॉर्म के बेस पर अगर हम पिक करें तो जेसन सांगा को हम पिक करके चल सकते हैं, क्योंकि लेग स्पिन गेंदबाजी भी कराते हैं। ठीक है, पिछले मैच में 33 रन देकर 1 विकेट लिया है, तो हम इस वाले प्लेयर को ट्राई कर सकते हैं। टॉप 3 में अगर हम ट्राई करना चाहेंगे तो जेसन सांगा एक इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं, कम से कम रिकॉर्ड के बेस पर। अब प्लेयर है कोई भी चल सकता है, डेविड वार्नर भी स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ फॉर्म के बेस पर हम जेसन सांगा पर को पिक करके चल सकते हैं। आप चाहे तो इन दोनों में से किसी एक को भी पिक करके चल सकते हैं। अब बात आती है कि भाई यहाँ पर अब हम टॉप 3 में से हमने पिक कर लिया। अब 4, 5 और 6 नंबर, ठीक है, अगर सिडनी थंडर बैटिंग सेकंड फर्स्ट कर रही है तो 4 नंबर पर सिडनी थंडर की तरफ से कौन आते हैं, ओलिवर डेविस। ओलिवर डेविस की फॉर्म की बात करें तो इनकी फॉर्म ठीक है। ठीक है, इस प्ले ठीक है, एक मैच तो अप डाउन चलता रहता है। ठीक है, तो करंट की फॉर्म इनकी ठीक है। ओलिवर डेविस एक हमारे लिए पिक हो सकते हैं। ठीक, और सैम बिलिंग्स विकेट कीपर सेक्शन, एक बार फिर से ज़बरदस्त बल्लेबाजी की थी इन्होंने पिछले मैच में, और जो BBL में इनका रिकॉर्ड ज़बरदस्त है BBL का, तो सैम बिलिंग्स हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रहेंगे। सैफरन रदरफोर्ड की करंट की फॉर्म बेकार चल रही है। तो अगर हम टॉप 6 में से THU की बात करें तो हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं, सैम बिलिंग्स, ओलिवर डेविस, और नंबर तीसरा पर हमारे पास जेसन सांगा। तो इन 3 प्लेयर ये 3 प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, जेसन सांगा, ओलिवर डेविस और सैम बिलिंग्स। अब ठीक है, ये तो फॉर्म के बेस पर ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन जैसा जो फॉर्म में चल रहा है ज़रूरी थोड़ी है कि वो चली जाएगा। तो इन तीनों में से जब आप किसी को ड्रॉप करेंगे, चाहे ओलिवर डेविस हो या सैम बिलिंग्स हो, तो आप कैमरून बेनक्रॉफ्ट, और नीचे से आप चाहे तो किसी मैच में सैफरन रदरफोर्ड को भी ट्राई किया जा सकता है, जो कि काफ़ी रिस्की पिक रहेगा। ठीक हो गया, टॉप 6 के प्लेयरों की बात हमने कर ली। अब क्या होगा
कि अब टीएचयू की टीम फर्स्ट इनिंग में अगर बल्लेबाजी करिए, सेकंड इनिंग में गेंदबाजी भी करेगी। हमको पता है कि भाई यहाँ पर सेकंड इनिंग में चेज होना थोड़ा सा इजी है, और पेसर को 3 विकेट, स्पिनर को 0 विकेट मिल रहा है। तो अब हम टीएचयू के क्या देखेंगे, बॉलर्स। तो बॉलर्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर बॉलर्स में आते हैं हमारे पास क्रिस ग्रीन। क्रिस ग्रीन जो है करंट की फॉर्म इनकी थोड़ी सी बेकार चल रही है। अगर इस वाले मैच में इन्होंने एक आध विकेट ले लिया वो बात की बात अलग है, ठीक है, लेकिन बॉलर अच्छे हैं, लेकिन हाँ करंट की फॉर्म बेकार चल रही है। डैनियल सम्स, ठीक है, डैनियल सम्स की बात करें तो लगभग आपको बल्लेबाजी और साथ में गेंदबाजी से एक आध विकेट मिल रहे हैं। ये प्लेयर हमारे लिए तब इंपॉर्टेंट रहेगा जब आपको ये लगेगा लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में, क्योंकि अभी तो हम एवरेज स्कोर वाला मुकाबला बना रहे हैं। जो लो स्कोरिंग मुकाबला होगा जहाँ थोड़ा सा विकेट ज़्यादा गिरेंगे तो डैनियल सम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे तब, क्योंकि बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी करेंगे, ठीक है। अब बात आती है नंबर 9 पर टॉम रोजर्स की। तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, ठीक है, करंट की फॉर्म भी अच्छी है। अगर चाहे तो टॉम एंड्रयू को आप किसी मैच में ट्राई कर सकते हैं। वैसे अगर राइट आर्म फास्ट गेंदबाज है, और ये हमारे लिए एक अच्छी पिक बन सकते हैं इस वाले मैच में। लॉकी फर्गूसन, तो ये 3 प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, लॉकी फर्गूसन, वेस अगार और टॉम एंड्रयूज। तो ये 3 प्लेयर पर आप विशेष फोकस करना। किसी मैच में आप चाहें तो क्रिस ग्रीन और डैनियल सम्स को भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पिक करके चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है भाई सेकेंड इनिंग में थोड़ा बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो इन दोनों में से भी केवल एक को पिक करना, ठीक है ना। और अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो आप टॉम एंड्रयू को या डैनियल सम्स में से किसी एक को पिक करके जरूर चलिएगा, ठीक। अब बात आती है कि भाई एक कंडीशन तो टीएचयू की होगी। अगर मान लीजिए कि रेनिगेट्स की टीम अगर बैटिंग फर्स्ट करने आती है तो उनकी तरफ से ओपनर कौन आते हैं, जॉश ब्राउन, जैक फ्रेजर मैकग्रू और टिम सैफर्ड नंबर 3 पर आते हैं। अब इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म चेक करें हम रेनिगेट्स की तरफ से। अगर रेनिगेट बैटिंग फर्स्ट करने आएगी तो इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म क्या है, देखिए यहाँ पर इनकी फॉर्म क्या चल रही है। इनकी तरफ से जॉश ब्राउन की करंट की फॉर्म देखें 12, 13, 22, 21 और 6। और करंट में और जो है पावर प्ले में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है। जॉश ब्राउन की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, और इनके अगेंस्ट लॉकी फर्ग्यूसन हो, वेस अगार हो, टॉम रोजर्स हो, तो इन इन जो बॉलर है इनकी फॉर्म अच्छी है, तो जॉश ब्राउन को दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। उसके बाद नंबर ओपनर कौन आते हैं, जैक फ्रेजर मैकग्रू। करंट की फॉर्म मैकग्रू की भी कोई खास लंबे समय से फ्लॉप चल रहे हैं, ठीक है। इस मैच में कुछ अलग कर दे वो बात की बात है। हाँ, किस प्लेयर को सेकेंड इनिंग में, लेकिन ऐसे प्लेयर जो, क्योंकि सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए ठीक कंडीशन है, तो वहाँ पर हम जो प्लेयर आपको लगता है कि भाई हाँ ये प्लेयर सेकेंड इनिंग में परफॉर्मेंस दे सकता है क्योंकि सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी, तो ऐसे कंडीशन में आप जैक फ्रेशर हो, डेविड वार्नर हो, ऐसे प्लेयरों को आप उस कंडीशन के बेस पर आप पिक करके चल सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी करंट की फॉर्म बेकार है, ठीक है ना। और नंबर 3 पर आपको मिलेंगे कौन, टिम सैफर्ड। और टिम सैफर्ड की बात करूँ तो इनकी करंट की फॉर्म अच्छी चल रही है, विकेट कीपर सेक्शन में मिलेंगे, और ये हमारे लिए एक अच्छी पिक बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर रेनगेट बैटिंग फर्स्ट करेगी तो जॉश ब्राउन, जैक फ्रेशर मैकग्रो और टिम सैफर्ड में से हम टिम सैफर्ड को उनके अकॉर्डिंग फॉर्म के बेस पर उनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक। अब नंबर 4 पर आते हैं, इनकी तरफ से कौन, जैकब बैथल, ठीक है, अच्छे पिक रह सकते हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, गेंदबाजी भी कभी कभी कराते हैं, और करंट की फॉर्म उतनी खास कोई है नहीं, लेकिन हाँ एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं। लॉरी वांस की बात करें तो करंट की फॉर्म इनकी भी बेकार चल रही है, ठीक है। हार्वे मैकेंजी की भी फॉर्म भी इस समय कोई खास नहीं चल रही है। यानी कि रेनिगेट्स के जो टॉप 6 बल्लेबाजों की बात करूँ तो यहाँ पर से अगर मैं देखूँ फॉर्म के बेस पर तो टिम सैफर्ड एक पिक ये रह सकते हैं, और दूसरे जैकब बैथल। ये 2 प्लेयरों के अलावा टॉप 6 में कोई ऐसा प्लेयर नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आपको फिर भी रिस्क लेना होगा तो आप जैक फ्रेशर और लॉरी इवांशा मैकेंजी आर्वे में से किसी एक को पिक करना, वरना इन दोनों से बेटर ऑप्शन आपको मिलेंगे कौन, विल सदरलैंड, ठीक है। ये प्लेयर हमारे लिए की प्लेयर रहेगा। वाइस कैप्टनशिप भी आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगा विल सदरलैंड, ठीक। विल सदरलैंड, जैकब बैथल, टिम सैफर्ड, उनकी फॉर्म के बेस पर हम इनको पिक करके चल सकते हैं, वरना आप लॉरी वांस या मैकेंजी आर्वे में से भी किसी को ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक। तो अब ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब बात आती है कि भाई क्योंकि कौन रेनिगेट्स ही सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी, तो रेनिगेट्स के पेसर बॉलर और स्पिनर यहाँ पर सेकेंड इनिंग में चेंज हो जाता है, तो रेनिगेट्स के जो पेसर और स्पिनर पर नज़र डालें तो एक तो हमारे पास विल सदरलैंड रहेंगे, राइट आर्म मीडियम फास्ट, ठीक है ना। और उसके बाद हमारे पास कौन रहेंगे, टॉम रोजर्स, राइट आर्म फास्ट हैं और गेंदबाजी के लिए अच्छी करंट की फॉर्म अच्छी है, तो टॉम रोजर्स एक अच्छी पिक हो सकते हैं। लेकिन हमको ये भी नहीं भूलना है कि सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा चेंज होने की संभावना मैक्सिमम है, ठीक है। और उसके बाद टॉम रोजर्स के बाद हमको 9 नंबर पर कौन मिलेंगे, फ्यूनल और फर्ग्यूस ओनाइल, राइट आर्म फास्ट हैं, करंट की फॉर्म इनकी भी अच्छी है। एडम जंपा, करंट की फॉर्म ठीक है इनकी भी। केन रिचर्डसन की ठीक टच में है। तो ये मान के चलिए कि
जो रेनिगेट्स के बॉलर हैं उनकी फॉर्म अच्छी है, तो थोड़ी बहुत टीएचयू के जो है डेविड वार्नर हैं, बेनक्रॉफ्ट हैं, जेसन सांगा है, इनको भी दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना। तो ऐसे में हमारे पास पिक रहेंगे विल सदरलैंड, अगर आप जाना चाहें तो विल सदरलैंड और टॉम रॉजर्स, ये दो के साथ जा सकते हैं, क्योंकि विल सदरलैंड राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी करते हैं, ठीक। टॉम रॉजर्स की फॉर्म करंट में ज़बरदस्त है, ठीक। अगर आपको रिस्क लेना होगा किसी मैच में, ज़्यादा टीमें बना रहे हैं, तो आप फर्ग्यूस और नाइल को भी ट्राई करना, एडम जंपा को भी जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी आपकी क्लियर होगी। अब अब सॉरी, अब क्या है बॉल बैटिंग सेकंड की, हमको पता है कि भाई बैटिंग सेकंड करना थोड़ा सा ठीक ठाक कंडीशन निश्चित तौर पर सेकंड इनिंग में है, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, किसी प्लेयर की टॉप एक दो जो टॉप ओपनर होंगे, अगर उन दोनों में से किसी एक की फॉर्म अच्छी है तो आप उसको पिक करके चल सकते हैं, वरना आप क्या कर सकते हैं 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। वरना आपके पास 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर या 5 नंबर का प्लेयर आप पिक करके चल सकते हैं। और अभी कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आता है वो मैं आपको बता भी चुका हूँ, अभी दोबारा प्लेइंग 11 में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगर 4 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है, जैसे जेसन सांगा नंबर 3 पर खेलते हैं, ठीक है, फॉर्म अच्छी है तो आप उनको पिक करना। और उसके अलावा वहाँ से रेनिगेट की तरफ से टीम शेफर्ड आते हैं, उनकी भी फॉर्म अच्छी है, ठीक है। तो अगर 4 नंबर पर जैकब बेथल आते हैं, सैम बिलिंग्स, तो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर पर विशेष फोकस करके चल सकते हैं आप दोनों साइड से, ठीक है। और सेकेंड इनिंग बॉलिंग में देखिए, ये सॉरी बॉलिंग की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में एक पेसर और एक स्पिनर का कॉम्बिनेशन उतारा जा सकता है, सेकेंड इनिंग में एक पेसर प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर या ऑलराउंडर पेसर का भी ऑप्शन हम पिक करके चल सकते हैं टीम में। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो इस वाले मैच में क्या रहेगा कि आप बैट्समैन सेक्शन से भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। चाहे आप फर्स्ट इनिंग से बल्लेबाज को दें या सेकेंड इनिंग से, और इस जो एवरेज स्कोर वाला मुकाबला होगा उसके बेस पर अगर आप टीम बनाएंगे तो, ठीक है, वरना आप ऑलराउंडर प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। तो ऐसे में हमारे पास टीएचयू की तरफ से जैसन सांगा एक वाइस कैप्टनसी के चांसेस रह सकते हैं, सैम बिलिंग्स, ठीक। और दूसरा अगर बात करूँ तो वेस्ट अगर या लॉकी फर्गूसन में से भी किसी एक को वाइस कैप्टनसी दी जा सकती है, थोड़ा सा रिस्की रहेंगे लेकिन हाँ मे बी। तो उसके बाद रेनिगेट्स की तरफ से बात करूँ, टिम सैफर्ट, उसके बाद विल सदरलैंड और टॉम रॉजर्स, ठीक। तो ये 3 प्लेयरों पर आप थोड़ा सा ट्राई करके चल सकते हैं, अगर रिस्क लेना होगा तो जैकब बैथल पर रिस्क लिया जा सकता है, ठीक है। खासतौर पर सेकंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी उसके प्लेयर को आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, और फर्स्ट इनिंग से भी ट्राई करके चल सकते हैं। अब बात आती है, ये तो एवरेज स्कोर था, अगर लो टोटल वाला मुकाबला होगा तब हम किस प्रकार की टीम बनाकर चलेंगे। तो लो टोटल वाले मुकाबले में 130 135 वाला स्कोर होगा, तो उस कंडीशन पर हम क्या करेंगे कि हमको पता है लो टोटल वाले में जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो जल्दी से आउट हो जाएगी, ठीक है, मतलब बहुत कम स्कोर बनाएगी 130-40 का। तो उस कंडीशन में हम टीम क्या बनाएंगे, जो जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी हम उसके क्या करेंगे, जो जो ओपनर देखेंगे कि भाई उनके ओपनर किस फॉर्म में है, ठीक है ना, उनके ओपनर किस फॉर्म में है और उनको हम किस प्रकार से सेट करके चल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं दोनों टीमों की ओपनर की बात करूं तो दोनों टीमों के जो ओपनर है उतने बेहतरीन फॉर्म में नहीं है, तो अगर ओपनर अच्छी फॉर्म में नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, टॉप 1 2 3 में से केवल एक प्लेयर को पिक करना, ठीक है, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। उसके बाद आप चाहे तो 4 नंबर 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं उसके प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, ठीक, जिसकी जानकारी मैं आपको आगे को दूंगा, ठीक है ना। तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी क्योंकि यहाँ आपको दिक्कत है, और जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी क्योंकि यहाँ पर चेज के लिए अच्छी कंडीशन है, तब आप 1 नंबर 3 नंबर या दोनों ओपनर अच्छी फॉर्म में, दोनों ओपनर को भी ट्राई कर सकते हैं सेकेंड इनिंग में, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए ठीक कंडीशन रह रही है। तो वरना 1 नंबर 3 नंबर 4 नंबर या 5 में से एक को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बो पैक बनाकर भी आप चल सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के प्लेयर को पिक कर सकते हैं जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, ठीक। अब ये चीज़ क्लियर होगी। अब बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर पेसर को 0 स्पिनर को 5 और सेकेंड इनिंग बैटिंग में पेसर को 0, बॉलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया, बॉलिंग में देखिए पेसर को 2 विकेट स्पिनर को 1 विकेट, तो कॉम्बिनेशन ये बनाकर चल सकते हैं जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, एक पेसर एक रेगुलर स्पिनर प्लस एक ऑलराउंडर पेसर के साथ आप जा सकते हैं, या 2 पेसर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। एडम जंपा टाइप का स्पिनर हो तो निश्चित तौर पर ट्राई किया जा सकता है। और सेकेंड इनिंग में देखिए, सेकेंड इनिंग बॉलिंग में आप क्या कर सकते हैं कि एक रेगुलर पेसर प्लस ऑलराउंडर स्पिनर के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे प्लेइंग 11 की, तो देखिए मैंने आपको वैसे भी पहले भी समझा चुका हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ फटाफट। तो डेविड वार्नर की फॉर्म कोई खास नहीं चल रही है, आपको पता ही है। कैमरून बेनक्रॉफ्ट एक इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं रिस्की। उसके बाद जैसन सांगा की जो फॉर्म है वो अच्छी चल रही है, क्योंकि लेग स्पिन गेंदबाजी के साथ साथ करंट की फॉर्म देखिए इनकी भी अच्छी चल रही है, ठीक है। ओलिवर डेविस की जो करंट की फॉर्म है वो भी
एक मैच में ही, पिछले मैच में फ्लॉप हुए थे, उससे पहले इनकी फॉर्म अच्छी है, तो ऐसे बल्लेबाज पर ट्रस्ट किया जा सकता है। उसके बाद नंबर 5 की बात करेंगे सैम बिलिंग्स, तो विकेट कीपर सेक्शन में रहते हैं और इसमें करंट की फॉर्म अच्छी है। इंपॉर्टेंट पिक बनेंगे सैफरन रदरफोर्ड, नो डाउट एक ज़बरदस्त प्लेयर है, लेकिन हाँ किसी मैच में तो फायर करेंगे निश्चित तौर पर, लेकिन करंट की फॉर्म उतनी कोई खास नहीं चल रही है, खासतौर पर पिछले 2-3 मैचेस से। उसके बाद नंबर 7 पर आपको मिलेंगे क्रिस ग्रीन, बॉलिंग के लिए इस विकेट पर स्पिनर फर्स्ट इनिंग में तो विकेट लेते हैं, लेकिन सेकेंड इनिंग में आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है ना। तो करंट की फॉर्म भी उतनी कोई खास नहीं है, ठीक है। डैनियल सम्स, लो स्कोरिंग मुकाबले में ये प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट की प्लेयर का भूमिका में रहेगा, ठीक है। बल्ले से 16 रन 1 विकेट, 2 रन 1 विकेट, तो मतलब एक इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं डैनियल सम्स लो स्कोरिंग वाले मुकाबलों में, ठीक है। नंबर 9 पर मिलेंगे हमको कौन, टॉम एंड्रयूज, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, करंट की फॉर्म ठीक है, ठीक है। स्पिनर को यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में थोड़ी इससे मदद है, तो उस कंडीशन में आप टॉम एंड्रयू को पिक करके चल सकते हैं। वैसे अगर करंट की फॉर्म ठीक है, ठीक है, और बल्लेबाजी की पेसर के लिए पिच से मदद है, तो वेस अगर और लॉकी फर्गूसन को किसी किसी मैच में ट्राई जरूर कीजिएगा। लॉकी फर्गूसन लगभग हर मैच में विकेट ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की रेनिगेट्स की, तो रेनिगेट्स की तरफ से नंबर 1 पर जॉस ब्राउन, करंट की फॉर्म कोई खास नहीं चल रही है। जैक फ्रेशर की भी कोई, ये दोनों टॉप ऑर्डर बल्ले प्लेयरों की कोई खास फॉर्म नहीं चल रही है, लेकिन हाँ सेकंड इनिंग में इन दोनों में से किसी एक को ट्राई किया जा सकता है। नंबर 3 पर आप आ सकते हैं कौन, टिम सेफर्ट के साथ, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, करंट की फॉर्म भी अच्छी है, ट्राई किया जा सकता है, ठीक है। जैकब बेथल, ठीक, और फॉर्म अच्छी है, हर मैच में चलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। जैकब बेथल जो होता है, जैकब बेथल जो है उनकी भी करंट फॉर्म ठीक ठाक ही है, उतना कोई खास नहीं है, लेकिन प्लेयर ज़बरदस्त हैं, तो किसी मैच में ट्राई तो किसी में ड्रॉप करके चलना। लॉरी वांस की बात करूँ 24-7 ये इनका करंट का फॉर्म चल रहा है लॉरी वांस का, जो कि थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। नंबर 6 पर मिलेंगे मैकेंजी हार्वे, मैकेंजी हार्वे जो है इनकी भी करंट की फॉर्म बेकार चल रही है, कोई खास फॉर्म में नहीं है। इस वाले मैच में हो सकता है कि एक रिस्क और की प्लेयर का काम कर सकते हैं। विल सदरलैंड की बात करूँ तो इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, ठीक है, आप रिस्क लेकर वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे टॉम रोजर्स, राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी कराते हैं, करंट की फॉर्म लाजवाब है, ठीक है, इस प्लेयर को आप ट्राई करके चल सकते हैं। उसके बाद फर्ग्यूस ओनायल, करंट की फॉर्म इनकी भी अच्छी है, ठीक है, किसी मैच में रिस्क लिया जा सकता है इन पर भी। और नंबर 10 पर मिलेंगे एडम जंपा, खासतौर पर बॉलिंग फर्स्ट करें या सेकंड इनिंग करें, बॉलिंग अच्छी कराते हैं, लेकिन फर्स्ट इनिंग में हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है, तो इस पर विशेष फोकस करके चल सकते हैं। केन रिचर्डसन 1 विकेट 0 विकेट, 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है, ठीक ठाक फॉर्म है, चाहे तो किसी में पिक वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। स्पिनर को इससे बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, लेकिन हाँ फर्स्ट इनिंग में आप ट्राई किया जा सकता है स्पिनर को भी। ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।